Hi everyone, welcome back to another video, and today in this video we'll discuss about फार्माकोडायनामिक. ओके, सो फार्माकोडायनामिक में आज हमारा जो लेक्चर होगा वो जनरली फार्माकोडायनामिक होगा. एक शॉर्ट इंट्रोडक्शन के लीजिए. ओके, एंड फार्माकोकाइनेटिक में लास्ट लेक्चर जो कि फार्माको एलिमिनेशन का होता है वो मैंने कंप्लीट नहीं किया है. ओके, वो कंप्लीट हो जाएगा. अच्छा, इसे हम बार बार रिवाइज भी करेंगे हो. ओके, तो ऐसा नहीं कि फार्माकोकाइनेटिक और लेक्चर नहीं आएगा. फार्माकोकाइनेटिक का रिवीजन लेक्चर भी आएगा. ठीक है, हम धीरे धीरे डेप्थ में जाएंगे. ठीक है ना. आज के लिए छोटा सा एक इंट्रोडक्शन वीडियो से शुरुआत करना चाहेंगे. ठीक है, सो फार्माकोडायनामिक. सो मैंने बहुत पहले ये चीज़ आपको बता दिया था कि फार्माकोडायनामिक जो होता है वो आपके दो वर्ड से, ग्रीक वर्ड से मिलकर के बना है. तो एक हो जाएगा आपका फार्माको. फार्माको से क्या आएगा? फार्माकॉन आएगा. सो फार्माकॉन का जो मीनिंग होता है वो क्या होता है? आपका ड्रग होता है. ठीक है, सो फार्माको मीन्स ड्रग एंड योर डायनामिक जो होता है, डायनामिक का जो मतलब होता है उसका मीनिंग क्या होता है? पावर. ठीक है, डायनामिक का मीनिंग क्या होता है? पावर. ठीक है, मतलब अगर मैं सीधा ऐसे अगर लिखूं तो मैं कह सकता हूं ड्रग का पावर. ठीक है, ड्रग अपना पावर दिखाएगा. अब ड्रग कहाँ पर पावर दिखाएगा? जाहिर सी बात है कोई लिविंग ऑर्गेनिज्म में दिखाएगा. ठीक है, सो व्हाट इज द डेफिनेशन ऑफ अ फार्माकोकाइनेटिक? सो व्हाट द ड्रग does to the body, does to the body. ठीक है, तो हमेशा याद रखो, अगर ये जो डी होता है ना, ये जो डी होता है, ये डी और ये डी जब एक साथ आएंगे तो फार्माकोडायनामिक होगा. एंड फार्माकोकाइनेटिक का क्या डेफिनेशन था? फार्माकोकाइनेटिक का डेफिनेशन था व्हाट द बॉडी डज टू द ड्रग. ठीक है, एंड बॉडी क्या करता था? तो इसका मतलब बॉडी ड्रग के साथ क्या कर रहा है? सो बॉडी क्या कर रहा है? बॉडी कर रहा है आपका ऑब्जर्वेशन, डिस्ट्रीब्यूशन, मेटाबॉलिज्म, एक्सक्रीशन. यही कुछ हमने पढ़ा था. ठीक है, नाउ आज हम देखेंगे कि ड्रग बॉडी के साथ करता क्या है. ठीक है, तो इसका मतलब ड्रग अपना पावर शो करता है. अब ड्रग अपना पावर शो करने के लिए उसे कुछ मैं कह सकता हूँ उसे कुछ रास्ता को अपनाना पड़ेगा. ऐसा नहीं कि ब्लैंक माइंडेड होकर के ड्रग जाएगा. ठीक है, सो ड्रग अपना पावर, अपना पोटेंसी शो करने के लिए वो क्या करेगा? एक तो ड्रग प्रिंसिपल को फॉलो करेगा, किसी ना किसी प्रिंसिपल को फॉलो करेगा. ठीक है, नाउ और क्या क्या करेगा? वो मैकेनिज्म ऑफ एक्शन प्रोड्यूस करेगा. मैकेनिज्म ऑफ एक्शन के माध्यम से वो क्या होगा? अपना पावर को फॉलो करेगा. सो यहाँ पर ड्रग अपना पावर दिखाने के लिए क्या कर रहा है? प्रिंसिपल को फॉलो कर रहा है एंड मैकेनिज्म ऑफ एक्शन को फॉलो कर रहा है. ठीक है, नाउ प्रिंसिपल को फॉलो करने के लिए देखो ड्रग क्या क्या करता है. ड्रग बेसिकली आपका करता क्या है? प्रिंसिपल को फॉलो करने के लिए ड्रग क्या करेगा? स्टिमुलेशन करेगा. ठीक है, स्टिमुलेशन मतलब किसी भी चीज़ को बढ़ा देना. ठीक है, मान लीजिए हार्ट रेट अभी आपका नॉर्मल है तो हार्ट रेट को बढ़ा देना, तो ये हो जाएगा स्टिमुलेशन. ठीक है, मान लीजिए आपका सलाइवरी सिक्रेशन अभी इतना नहीं हो रहा है तो सलाइवरी सिक्रेशन को बढ़ा देना. इस किसी चीज़ का बढ़ना उसे बोला जाता है स्टिमुलेशन. नाउ कमिंग टू द
स्टिमुलेशन के बाद आपका आएगा इनिबिशन, ठीक है। स्टिमुलेशन के बाद जो टर्म आता है वो होता है इनिबिशन, मतलब ड्रग किसी भी चीज़ को इनिबिट कर देगा, ठीक है। ड्रग किसी भी चीज़ को क्या करेगा, इनिबिट कर देगा, मतलब उस चीज़ को घटा लेगा। मान लीजिए आपका अभी हार्ट रेट बढ़ा हुआ है तो हार्ट रेट को डिक्रीज कर देंगे, ठीक है। डिक्रीज कर देंगे तो इस चीज़ को बोला जाता है इनहिबिशन। नाउ थर्ड जो चीज़ ड्रग करता है वो आपके साथ करता है रिप्लेसमेंट करता है, रिप्लेसमेंट करता है। रिप्लेसमेंट जनरली इसका मीनिंग क्या है, मान लीजिए आपके बॉडी में कोई भी चीज़ का अभाव हो, मान लीजिए आप विटामिन सी डेफिशिएंसी हो, तो जब बाहर से विटामिन सी का कोई कैप्सूल या टैबलेट खाओगे तो क्या होगा, हमारे अंदर जो चीज़ें कमी हो गई है उस चीज़ का फुलफिलमेंट हो जाएगा, ठीक है। इस चीज़ को बोला जाता है रिप्लेसमेंट। उसी तरह से और एक चीज़ होता है जिसे बोला जाता है इरिटेशन और नॉक्सियस इफेक्ट भी ये प्रोड्यूस करता है, ठीक है। इरिटेशन, ड्रग इरिटेशन भी करता है ना, इरिटेशन करता है। बहुत सारे ड्रग इरिटेंट इन नेचर होते हैं तो वो इरिटेशन करता है। जैसे कि आप मान लीजिए जो कहाँ पर यूज होता है इरिटेशन प्रॉपर्टी, मान लीजिए आपको कॉन्स्टिपेशन हो रहा है तो देयर आर सम ड्रग जो कि क्या करेंगे आपकी सॉरी वो क्या है आनस वाले जो रीजन में वहाँ पर क्या करेंगे, इरिटेट कर देंगे। दैट्स वाई क्या होगा, आपका प्रॉब्लम सॉल्व हो जाएगा, कॉन्स्टिपेशन ठीक हो जाएगा। उसी तरह से जो लास्ट प्रॉपर्टी जो होता है वो साइटोटॉक्सिक होता है, साइटोटॉक्सिक। सो ड्रग साइटोटॉक्सिक प्रॉपर्टी भी फॉलो करता है, साइटोटॉक्सिक प्रिंसिपल। मान लीजिए आपके पास कैंसर है तो कैंसर सेल को कुछ ऐसे ड्रग होते हैं जो कैंसर सेल को क्या करते हैं, किल कर देते हैं। तो ये हो जाएगा साइटो, साइटो माने सेल। तो किसी भी सेल, मान लीजिए कोई बैक्टीरिया का सेल को हमें डैमेज करना है, सो देयर आर द ड्रग, वो क्या करेंगे, उस बैक्टीरिया सेल को ख़त्म कर देंगे, ठीक है। तो ये हो गया आपका प्रिंसिपल। अब इसे ट्रिक के साथ कैसे आप याद रखोगे, ठीक है। हमेशा तो आपको ये चीज़ नहीं मिलेगा कि इतने सारे चीज़ को कैसे याद रखा जाता है। तो उसके लिए देखो एक ट्रिक है, सार अभी क्या है, आईसीयू में है। तो ये यू वर्ड जो होता है ना, इस यू वाले वर्ड को इसे भूल जाओ, ठीक है। सार अभी कहाँ पर है, आईसीयू में है, तो यहाँ पर वर्ड ऐसे लिख दो अभी। सार अभी आपके कहाँ पर है, आईसीयू में है। अब यू को रिमूव कर दो तो SIR IC तो हो जाएगा प्रिंसिपल। एस से क्या हो जाएगा, स्टिमुलेशन, इनिबिशन, देन रिप्लेसमेंट, देन इरिटेशन, देन आपका साइटोटॉक्सिक इफेक्ट। याद रहेगा, ठीक है। नाउ ये हो गया, ये जितने भी हो गया ना ये आपका प्रिंसिपल हो गया। नाउ ड्रग अपना क्या करेगा, मैकेनिज्म ऑफ एक्शन प्रोड्यूस करेगा। अब कैसे करेगा मैकेनिज्म ऑफ एक्शन, तो ड्रग अपना मैकेनिज्म ऑफ एक्शन प्रोड्यूस करने के लिए उसका पहले क्या होता है, फिजिकल प्रॉपर्टी को फॉलो करेगा, फिजिकल प्रॉपर्टी। अब ये फिजिकल प्रॉपर्टी कैसे होता है, फिजिकल प्रॉपर्टी मान लीजिए आप एक्टिवेटेड चारकोल का भी लिए हो, मान लीजिए कोई पॉइजनस केस में तो क्या होगा, एडजॉर्प्शन फेनोमेना लगेगा। तो जब आप एक्टिवेटेड चारकोल लोगे तो उसके सरफेस में ये क्या हो जाएगा, एडहियर हो जाएगा एंड ये वोमिटिंग के माध्यम से बाहर निकल आएगा। तो ये हो गया आपका फिजिकल प्रॉपर्टी, ठीक है। तो ड्रग ने अपना फिजिकल प्रॉपर्टी के बेस पर अपना एक्शन दिया है, ठीक है ना। उसी तरह से ड्रग क्या करेगा, उसका एक और प्रॉपर्टी होता है, जैसे फिजिकल प्रॉपर्टी है वैसे केमिकल प्रॉपर्टी भी है। तो केमिकल प्रॉपर्टी के माध्यम से ड्रग क्या करेगा, केमिकली चीज़ों को सॉल्व करेगा। जैसे आप मागाल्ड्रेट हो गया, एल्युमिनियम हाइड्रोक्साइड हो गया, मैग्नीशियम, ये जितने भी होता है तो ये क्या करेगा, हमारा एसिड को न्यूट्रलाइज कर देगा, ठीक है। तो केमिकल प्रॉपर्टी जो हो गया, क्योंकि दीज आर केमिकल कंपाउंड, मागाल्ड्रेट हो गया, तो ये सारे क्या होता है, केमिकल्स इन नेचर होता है।
तो ड्रग अपने केमिकल बेसिस पर इस चीज़ को सॉल्व कर दिया ना। उसके बाद क्या करेगा, एंटीबॉडी प्रोडक्शन के माध्यम से ये चीज़ों को ठीक करता है, मतलब ड्रग अपना पावर पोटेंसी शो करता है, एंटीबॉडी प्रोडक्शन। अब ये एंटीबॉडी प्रोडक्शन कैसे करता है, मान लीजिए आप एक इम्यूनो कॉम्प्रोमाइज्ड पेशेंट है और आपको कभी आपने वैक्सीन का नाम सुना होगा, तो ये वैक्सीन जाकर, ये भी तो एक ड्रग है ना, वैक्सीन एक वन टाइप ऑफ ड्रग, ठीक है। तो ये क्या करेगा, हमारे बॉडी में एंटीबॉडी प्रोडक्शन करेगा। तो ये क्या होगा, आगे जा कर के रेस्पेक्टिव हार्मफुल वायरस बैक्टीरिया इनके अगेंस्ट में क्या करेगा, काम करेगा, बॉडी को प्रोटेक्ट करेगा। तो एंटीबॉडी के प्रोडक्शन के माध्यम से ड्रग अपना एक्शन दे देगा, ठीक है ना। उसी तरह से आपका आयन चैनल टारगेट, आयन चैनल टारगेट, ठीक है, आयन चैनल के बेस पर, ये आगे चल करके मैं समझाऊंगा, ओके। आयन चैनल टारगेट के माध्यम से ड्रग अपना क्या करेगा, पावर दिखाएगा, मतलब ये हो गया उसका मैकेनिज्म। ऐसा नहीं कि आज सिर्फ इंट्रोडक्शन वीडियो है, ठीक है, तो मैं प्रॉपरली बताऊंगा कि स्टिमुलेशन कैसे होता है, इनिबिशन कैसे कैसे होता है, आपका फिजिकल प्रॉपर्टीज कैसा होता है, ठीक है, ये डिटेल में मैं बताऊंगा, ठीक है। तो आयन चैनल टारगेट के माध्यम से ड्रग अपना एक्शन दिखाएगा। उसके बाद क्या करेगा, ट्रांसपोर्ट मैकेनिज्म के माध्यम से भी ड्रग अपना एक्शन देगा। कैसे, ट्रांसपोर्ट मैकेनिज्म के माध्यम से, ठीक है, मतलब बहुत सारे चीज ट्रांसपोर्ट होता है ना, तो ट्रांसपोर्ट मैकेनिज्म के माध्यम से ड्रग अपना एक्शन दिखाएगा। नाउ कमिंग टू द रिसेप्टर, ड्रग रिसेप्टर, रिसेप्टर के माध्यम से ड्रग अपना मैकेनिज्म ऑफ एक्शन दिखाता है, ठीक है। सो जब तक ड्रग रिसेप्टर के साथ बाइंड नहीं करेगा, क्या होगा, ड्रग रिसेप्टर कॉम्प्लेक्स फॉर्म नहीं होगा। अगर ड्रग रिसेप्टर कॉम्प्लेक्स फॉर्म नहीं होगा तो फार्माकोलॉजिकल एक्शन भी नहीं होगा। तो रिसेप्टर के माध्यम से हो आपका ड्रग अपना एक्शन दे सकता है। एंड बहुत सारे एंजाइम होते हैं, एंजाइम के माध्यम से ड्रग अपना मैकेनिज्म ऑफ एक्शन देता है। एंड ये जो रिसेप्टर एंड ये जो एंजाइम होता है, ये दोनों मिलकर के क्या करते हैं, मैक्सिमम ड्रग, अगर हम बात करेंगे मैक्सिमम ड्रग है ना, मैक्सिमम ड्रग अप्रोक्सीमेटली 95% ऑफ ड्रग क्या होता है, या तो रिसेप्टर के माध्यम से अपना फार्माकोलॉजिकल एक्शन देंगे या किसी ना किसी एंजाइम के माध्यम से अपना फार्माकोलॉजिकल एक्शन दिखाएंगे, ठीक है। सो आज के लिए सिर्फ हम स्टिमुलेशन के ऊपर चर्चा करेंगे, ठीक है। तो स्टिमुलेशन को हम क्या करेंगे, अभी हेडिंग में रखेंगे, स्टिमुलेशन। मैंने बोला था ना कि इसके ऊपर डिटेल में मैं पढ़ाऊंगा, ठीक है। तो स्टिमुलेशन कैसे कैसे होता है, मान लीजिए स्टिमुलेशन मतलब किसी चीज़ को बढ़ा देना। मान लीजिए आपके पीछे एक कुत्ता अभी भाग गया, ठीक है, या फिर आप दूसरा एग्जाम्पल भी ले सकते हो। मान लीजिए अभी आप ब्रैडिकार्डिया है, आपका हार्ट रेट कम है और आपको आपका हार्ट रेट को बढ़ाना चाहिए, तो देयर आर सम ड्रग जो क्या करेगा, स्टिमुलेशन क्रिएट कर देगा। जैसे अगर हम बात करेंगे आपका जो एड्रेनालिन, नॉर एड्रेनालिन जो होता है, ठीक है, एड्रेनालिन, एड्रेनालिन जो होता है ये क्या करता है, ये एक सिंपैथेटिक सिस्टम है, सिंपैथेटिक सिस्टम ऑफ ड्रग। सो एड्रेनालिन हो गया, आपका नॉर एड्रेनालिन हो गया, ठीक है, ये क्या करेंगे, ये स्टिमुलेट कर देंगे, ठीक है, स्टिमुलेट कर देंगे। किस चीज़ को स्टिमुलेट करेंगे, आपके हार्ट को स्टिमुलेट करेंगे। सो हार्ट में जाकर के ये स्टिमुलेटरी इफेक्ट देंगे। तो स्टिमुलेटरी इफेक्ट अगर देंगे तो अल्टीमेटली क्या होगा, आपके हार्ट रेट इंक्रीज होगा, ठीक है। तो उसी तरह से अगर हम दूसरा कोई एग्जाम्पल लें, मान लीजिए आपका कोलिनर्जिक सिस्टम ऑफ ड्रग में अगर हम एसिटिल कोलिन की अगर बात करेंगे, एसिटाइल कोलिन की अगर बात करेंगे, वो क्या करता है, वो भी आपका स्टिमुलेट करता है, ठीक है, वो भी स्टिमुलेट करता है। किस चीज़ को,
आपकी सलाइवरी ग्लैंड को स्टिमुलेट कर देता है, सलाइवरी ग्लैंड को स्टिमुलेट करता है। एंड उस चीज़ से क्या होगा, आपका सलाइवा सिक्रेशन होता है, सलाइवा सिक्रेशन ये क्या होता है, इंक्रीज हो जाता है। तो इसने क्या किया, सलाइवा के सिक्रेशन को ये बढ़ा दिया। ठीक है, सलाइवा आपका अधिक प्रोडक्शन होता है, किसके कारण, एसिटिलकोलिन, इसी को बोला जाता है पैरासिम्पैथोमाइमेटिक ड्रग। ठीक है, जो पैरासिम्पैथेटिक नर्वस सिस्टम में जाकर के काम करता है। ठीक है, तो आज के लिए इस टॉपिक को यहीं पर रखते हैं, ये सिर्फ एक इंट्रोडक्शन वीडियो है। एंड आज हमने डिटेल में जाना कि स्टिमुलेशन कैसे होता है। जैसे हमने स्टिमुलेशन के ऊपर पढ़ा, वैसे हम कल को इनिबिशन के ऊपर क्या करेंगे, फोकस करेंगे। ठीक है, एंड ऐसे ही करके हम सबको क्या करेंगे, धीरे धीरे कवर अप कर लेंगे। ठीक है, तो आज के लिए इतना ही। अगर आपके पास कोई डाउट हो इसके रिगार्डिंग, आज के लेक्चर के रिगार्डिंग, तो आप कमेंट बॉक्स में पूछ सकते हो। टिल देन बाय बाय, थैंक यू, जय हिंद, वंदे मातरम, थैंक्स फॉर वॉचिंग।